मैं इनको दलाल बोलता हूँ। और बोलो, मैं इनको दलाल बोलता हूँ। इनकी हैसियत नहीं है, इनके ब्लड में गद्दारी है। इनका बाप है वो अडानी, और देश के प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने की। दुकानदारी बंद हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मीडिया वाले डर रहे हैं, उनके नौकर हैं, उनके टुकड़ों पे ही लोग पलते हैं। यानी 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। विश्व के जितने चुनिंदा देशों में ड्रग्स पकड़ी, नंबर 1 पे है हिंदुस्तान। बलात्कार नंबर 1 पे है हिंदुस्तान। हत्याओं पे नंबर 1 पे है। और भाजपा में बैठे कुछ कुकुरमुत्ते ब्राह्मण चूं तक नहीं कसा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज करता हूं कि सत्ता चेंज हुई तो विधवा वाला फिर करोगे तुम। रोड पर ही चीज करके कपड़े फाड़ते फिरोगे। अर्णव गोस्वामी, अरे पूछता है भारत, मूछता है भारत। इस ड्रग के ऊपर कुछ कहोगे? योगी बाबा इस देश के बादशाह नहीं है। आप हैं? हम हैं। तो आरएसएस वाले बुर्का पहन करके, साड़ी पहन करके हर जगह पहुंच जा रहे हैं। योगी ब्राह्मण है? किसने कहा कि आपको ब्राह्मण है? उनका खाली साधु है, साधु के रूप में शैतान है। अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा वाली कहावत चरितार्थ है। ये गोदी मीडिया दलाल पत्रकार हैं, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो या चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना कश्यप हो, और क्या बोलते हैं इसका, अमीश देवगन हो, या इस टाइप के जितने ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आप इनको कह रहे हो दलाल हैं। मैं इनको दलाल बोलता हूँ। और बोलो, मैं इनको दलाल बोलता हूँ। इनकी हैसियत नहीं है, इनके ब्लड में गद्दारी है। इनका बाप है वो अडानी, और देश के प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने की। दुकानदारी बंद हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। डर रहे हैं ये लोग, मीडिया वाले भी डर रहे हैं। मीडिया वाले डर रहे हैं, उनके नौकर हैं, उनके टुकड़ों पे ही लोग पलते हैं। यानी 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। विश्व के जितने चुनिंदा देशों में ड्रग्स पकड़ी, नंबर 1 पे है हिंदुस्तान। बलात्कार नंबर 1 पे है हिंदुस्तान। हत्याओं पे नंबर 1 पे है हिंदुस्तान। में मौत का दर जो है नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 4 दर्जन ब्राह्मण साधुओं की हत्या कर दी गई। और भाजपा में बैठे कुछ कुकुरमुत्ते ब्राह्मण चूं तक नहीं कसा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है। सर, बीजेपी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, वहाँ तो सभी हिंदू बड़े चौड़े होके चल रहे हैं। कोई हिंदू चौड़ा होके नहीं चल रहा है, भयभीत है कि कहीं पुलिस इनकाउंटर ने फर्जी केस में मरवा दे। फर्जी केस में। और योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज करता हूं कि सत्ता चेंज हुई तो विधवा वाला फिर करोगे तुम। रोड पर ही चीज करके कपड़े फाड़ते फिरोगे। तो संसद में से रो रहे थे, फिर रोएंगे। और इनकी साधुगिरी, ये भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, और ये उसकी यार में अपनी दुकानदारी चलाते हैं। जितने भी मोटे हैं, ओरिजिनल साधु सन्यासी को धन वैभव संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं होता ना। लेकिन ये सब दुकानदारी चला रहे हैं आरएसएस के इशारे पर। कौन है ये जो दुकानदारी चला रहा है? बीजेपी के लोग, बीजेपी समर्थित साधु महात्मा। अभी नरेंद्र गिरी की जो भाई, जो व्यक्ति मुश्किल सिग्नेचर करना जानता हो, वो 8 पेज का जो है सुसाइड नोट कैसे तैयार कर सकता है? आप आरोप लगा रहे हो ये? उनकी हत्या की गई है। अब लोग तो कह रहे हैं कि उनके शिष्य हैं, कोई एक आईजी है। आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया, क्या लगता है? नहीं, 4-5 गिरफ्तार हुए। आनंद गिरी ने बयान दिया है कि एक आईपीएस अफसर है जो एडिशनल एसपी मुरादाबाद हैं, और एक आईजी हैं जो घूम फिरा करके एसएसपी रहे इलाहाबाद के, अब आईजी भी वहीं के हैं। क्या राजनीतिक हत्या है क्या ये राजनीतिक? देखिए, राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने बोला था, और तमाम कुंभ मेले के ऊपर बोला था। तमाम राज जानते थे
इसलिए ये सब उनको निपटाए हैं और बाकी कुछ नहीं किए हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप? मैं सरकार पहले से ही कटघरे में खड़ी है। हाँ, ये होता ये चीरहरण राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ था चीरहरण, और साधुओं की 4 दर्जन साधुओं की हत्या। यही गोदी मीडिया है जो पाल घर में 2 साधु मर गए थे तो विधवा आलाप कर रही थी, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो। उद्धव ठाकरे से पूछा जा रहा था क्यों इसकी जांच हो। अब नरेंद्र गिरी के ऊपर कोई प्रवचन देने को तैयार नहीं है। रूबिया लियाकत का आप हम जान ही रहे हैं, वो तो वहाँ गिरी पे उतर गई है। देखिए अर्णव गोस्वामी, अरे पूछता है भारत, मूतता है भारत। इस ड्रग के ऊपर कुछ कहोगे कि बेशर्मी को ओढ़ करके बैठे हो। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हिंदुस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है और यहाँ अपराध अब कम होने वाले नहीं हैं ना। देखिए प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि देश ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास कर रहा है, विदेशों में हमारे डंके बज रहे हैं, आप कह रहे हो कि दिवालिया हो चुका है। अमेरिका इनकी बड़ी तारीफ करता है, फ्रांस करता है, इजराइल करता है, चाइना करता है और तमाम देशों में इनके डंके बज रहे हैं और तारीफ बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब। अमेरिका की एजेंसी ने आरएसएस को आतंकवादी ग्रुप में शामिल किया है, ये जानते हैं कि नहीं? कहा कि अमेरिका ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका का कहना है कि मैंने कहीं देखा था, वीडियो देखा था और तमाम जो है लेख पढ़े थे, तो उसमें साफ है कि तालिबानी आतंकवादियों और आरएसएस वालों में कोई अंतर नहीं है। आप ये कह रहे हैं आरएसएस भी एक तालिबानी विचारधारा की है? हाँ, अरे भाई वो इस्लाम राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो अंतर है कहीं दिखाई दे रहा है? धर्म के आधार पर किसी देश को बांटा नहीं जा सकता है। धर्म के आधार पर किसी देश की कल्पना करना और खास करके भारत की कल्पना करना मूर्खता है। यहाँ पे ये देश संविधान के अनुसार चलता है। सर चल तो रहा है ना, संविधान पे तो चल रहा है देश। संविधान पे कहाँ चल रहा है? कहाँ संविधान पे आपको चल रहा है? देश में संविधान नहीं है। आप बताइए, राज्यसभा के सभापति भोकर के रो रहे थे। हाँ, कहा प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देता विपक्ष, कांग्रेस, खास करके कांग्रेस। तो आप बताइए, हमारे 54-55 सांसद हैं लोकसभा में और 60-70 हैं राज्यसभा में। आई जंबो जेट इनके सांसद हैं, 55 सांसद इनके 304 सांसदों पे भारी पड़ गए। सर पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने अब अपना मुख्यमंत्री चेंज कर दिया है, कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया गया, इस वजह क्या रही होगी? क्या वहाँ पर मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्या? देखिए, ये कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस नेतृत्व दे सकती है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने बता दिया कि भैया कांग्रेस में दलित मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में दलित मुख्यमंत्री सुशील कुमार सिंधे को बनाया गया था। एक पहाड़िया राजस्थान में बनाए गए थे। क्या नारायण दलित राष्ट्रपति बनाए गए? तो ऐसा नहीं है। जगजीवन बाबू को जो सम्मान मिला कांग्रेस में मिला। कांग्रेस का दलित प्रेम जाग रहा है? दलित प्रेम नहीं जाग रहा है। कांग्रेस किसी जाति, संप्रदाय और धार्मिक पार्टी नहीं है बीजेपी की तरफ से। यहाँ समाजवाद बुलंद है। आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। समाजवाद की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, आप कहाँ समाजवाद की बात? भाई कांग्रेस में सबसे पहले समाजवाद था, आपको मैं बता दूं, और कांग्रेस फिर खड़ी हो रही है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम कांग्रेस जीतेगी 150 से 250 सीटें। अच्छा एक बात बताइए, क्या यूपी में धर्म की आधार पर राजनीति होने जा रहा है? क्या चुनाव होने जा रहा है? साधु वर्सेस मुसलमान, इस तरीके से? नहीं, देखिए भाई, चूंकि मुस्लिमों का कोई रोल नहीं रहा है और ब्राह्मण सम्मेलन तो हो रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण जो बुद्धिजीवी कौम है और समाज में सबको एक साथ लेके चलने की कुवत ब्राह्मणों में है। ब्राह्मण क्रिमिनल कौम नहीं अमूमन होती है। मुसलमान भी उनके साथ
राजी खुशी से रह लेता है और हर बिरादरी दलित भी रह लेता है। तो लोग कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी जो इस तरह का गेम नहीं खेला। लेकिन एक हिंदूवादी पार्टी, एक योगी आदित्यनाथ के राज्य में तो कह रहे हो कि ब्राह्मण को भी मारा जा रहा है, दलित भी मारा जा रहा है, मुसलमान भी मारा 25 जा से रहा है। 30 हजार ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है इसके कार्यकाल में। नहीं, आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द? क्या दिक्कत है? भैया, धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। आपके खिलाफ होने से क्या होगा? पूरा देश खिलाफ है। और बताइए, योगी बाबा योगी बाबा इस देश के बादशाह नहीं हैं। आप हैं? हम हैं। हमसे बड़ी सल्तनत किसकी है? जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक आप निर्णय करेंगे? हम निर्णय करेंगे। हम समाज की अगुवाई करेंगे। हम बताएंगे कि इसका नफा नुकसान क्या होता है। बताइए, इसका नफा नुकसान क्या होता है, हम बताएंगे समाज इस को। वर्ग का आप विरोध कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वही वर्ग है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। बजरंग दल में कौन लोग हैं? ब्राह्मण हैं। तमाम- ब्राह्मण न सुनिए, आपको एक कहानी सुना देता हूँ। सुनाइए। किसी हिंदू महिला को बुर्का वगैरह पहना दीजिए और उठा के मोटरसाइकिल से ले भाग जाइए, अफवाह फैल जाएगी कि ये मुस्लिम लड़की का अपहरण हुआ। तो आरएसएस वाले बुर्का पहन करके, साड़ी पहन करके हर जगह पहुंच जा रहे हैं। उसमें सब ब्राह्मण नहीं हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। ब्राह्मण अत्याचारी नहीं हो सकता। अगर वो अत्याचार कर रहा है तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। योगी ब्राह्मण नहीं? योगी ब्राह्मण है? किसने कहा कि आपको ब्राह्मण है? उनका खाली साधु है। साधु के रूप में शैतान है। आप अच्छा हैं? हाँ, हम तो है। आप अच्छा हैं? मैं एकदम नेक दिल इंसान हूँ। तो लड़ेंगे योगी से? हाँ, लड़ेंगे योगी? हम उनके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। और बोलिए, और बोलिए। मैं लड़ूंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे?